दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर। क्या लेके आए हैं? एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ऐसे ही परीक्षा से आप लोग अनुभव लगा सकते हैं कि ऐसे परीक्षा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आप लोगों को लास्ट में स्कोर बताना, आप लोगों के स्कोर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21वां हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे एसएससी जीडी का, और हिंदी जीके हिंदी हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन लेके कराएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर के भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। आपसे पूछा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर का अनुच्छेद 17 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, और क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके लौ का रंग कैसा होता है। आपसे पूछ रहा है जब ऑक्सीजन को मैग्नीशियम में जलाया जाता है तो उसके लौ का रंग क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर श्वेत उजला का रंग होता है। ठीक है, तो उसका रंग कैसा होता है, श्वेत उजला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है किस गुप्त शासक के सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब 24 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ के एक एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को भी देते चलना है। ठीक है दोस्तों, हमारा 24 क्वेश्चन क्या कहते हैं। ई कृष्णा अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये भारतनाट्यम से है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जी इसका संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रत्येक एक बार जनसंख्या गणना की जाती है। भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। 25 का राइट आंसर होगा प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। ठीक है, एक बार हर 10 साल में जनगणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफानिया खेल का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफानिया खेल का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26, लूसोफानिया गेम्स जो है विश्व में बहुराष्ट्रीय और बहुखेल स्पर्धा वाला खेल है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लूसोफानिया जो है गेम्स जो है विश्व में बहुराष्ट्रीय और बहुखेल स्पर्धा वाला खेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर होगा कि किस खेल का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी जर्मनी का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 324, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए दोस्तों, और कोशिश हमेशा आखिरी दम तक किया गया। जब तक कोशिश करोगे तब तक आपको हार नहीं होगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, नवंबर 2022 तक की स्थिति में अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है। आपसे पूछ रहा है दिल्ली भारत का उपराज्यपाल 2022 की स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय
राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक को किस रूप में लिया गया? एक कारक को किस रूप में लिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। निर्यात को एक, इस खाली स्थान पे क्या आएगा? निर्यात को एक कारक के रूप में लिया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम की देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या में मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 को बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न तक उत्पादों की में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से 3 सिलेंट्रिया फाइलम के उदाहरण हैं और इस प्रकार से वे एक समूह बनाते हैं। इनमें कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है? तो कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34। 25 जून 2015 को क्या लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के आवास उपलब्ध कराना है? तो क्या लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रैंड फिक्स 4 का आयोजन किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रैंड फिक्स 4 का आयोजन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा लुधियाना। लुधियाना बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। एक बहते हुए पानी में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या अवरोध का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा बांध। तो बांध हमारा एक बांध बहते हुए। ठीक है, इस खाली स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? बांध। बांध हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? 2018 में भारतनाट्यम संगीत अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको किसने जीता आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है? राधा श्रीधर। राधा श्रीधर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जैसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया, इसकी स्थापना हुई। तो क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज। तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? आर्य समाज ने, जिसने हिंदू धर्म से सुधार का प्रयास किया, इसकी स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 40। RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा शुल्क की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? तो क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है? 38.6%। 38.6% बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 40 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन हिंदी का स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को हिंदी भी SSC GD में पूछा ही जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। 90 में सुमिति की बहुत भर्त्सना की उक्त का वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर
उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? नव्या ने सुमति को बहुत बुराई की, नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की, नव्या ने सुमति को बहुत निंदा की, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? नव्या ने सुमति की बहुत ही बुराई की। इसमें क्या आता है? भर्त्सना। तो इसमें क्या होगा? इसकी जो है बहुत ही बुराई की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदलिए। भारत को कैकेयी की करनी का करुणा हुई। भारत को कैकेयी की करनी का करुणा हुई। तो क्या हुई? क्वेश्चन नंबर 62। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्षोभ। क्षोभ जो है हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। 62 का हमारा राइट आंसर क्षोभ होगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन 63 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। आपसे बोल रहा है बिना स्वार्थ के काम करने, तो बिना स्वार्थ के काम करे तो निस्वार्थी। तो निस्वार्थी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना स्वार्थ के काम करने वाला। निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के काम करने वाला। जिसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकांकी शब्द का युग्म करें। साहसी व्यक्ति हो जाता है कछुआ चरजीव। साहसी व्यक्ति क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 64। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभयचर जीव है। ठीक है। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ जो है उभयचर जीव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन 65 को पढ़ते हैं। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो लेने के देने पढ़ना मुहावरे का क्या होगा? इसका राइट है लाभ के बदले हानि। लेने के देने में जितना प्रॉफिट नहीं हो उससे ज़्यादा लॉस हो गया, इसको बोलते हैं लेने के देने पढ़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन 66 पढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 66, पूर्ण स्वार्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। पूर्ण स्वार्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वार्थ। तो पूर्ण स्वास्थ्य बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें हाथ शब्द का पूछा, हाथ शब्द का पर्यायवाची। तो हाथ शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हाथ शब्द का पर्यायवाची जैसे बाहु भी होगा और दोस्तों हस्त भी होगा। क्या होगा? बाहु भी होगा, हस्त भी होगा, पंजा भी होगा, हस्ताक्षर भी होगा, कर भी होगा, पाड़ी भी होगा और भुजा भी होगा। ठीक है। हाथ शब्द का इतने पर्यायवाची होते, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? बाहु होगा, हस्त होगा, पंजा होगा, हस्ताक्षर होगा, कर होगा, पाड़ी होगा और भुजा भी होगा। ठीक है। सारे याद करना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। आपसे बोला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो 68, तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आप कब आए, शुद्ध वाक्य होगा और आप कब आए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़ें। हिमालय की चोटियाँ तो करती हैं वाक्य के इस स्थान को पूर्ति मुहावरे का अर्थ के द्वारा कीजिए। तो हिमालय की चोटियाँ, क्वेश्चन नंबर 69, तो हिमालय की चोटियाँ क्या है दोस्तों? आसमान चूमती हैं। हिमालय देख सकते हैं दोस्तों, हिमालय जो है कि बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, तो एक हिसाब से इनको कहा जा सकता है आसमान को चूमती है। तो हिमालय की चोटियाँ आसमान को चूमती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70, तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा राजस्व। तो राजस्व हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका राजस्व, अगर कर का अर्थ पूछे, कर का अर्थ है जो है राज द्वारा उगाया गया धन होता है। ठीक है।
कर का, ये दोस्तों कर का पूछे गए तो ये राज द्वारा उगाया गया धन। और राज का पूछे दोस्तों, राज का अगर इसे में पूछे कि राज का, तो राज का अर्थ होता है राज्य, ठीक है, राज का अर्थ होता है राज्य। और जैसे में चुंगी का पूछ लें, चुंगी का अर्थ होता है महसूल, क्या होता है, चुंगी का अर्थ होता है महसूल। और इसमें राजधन का पूछे तो राजधन का अर्थ पूछे तो धर्म का कर्तव्य होता है, ठीक है, राजधन का अर्थ होता है राजा का धर्म का या राजा का कर्तव्य, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विश्लेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य को संख्यावाचक विश्लेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका राइट आंसर है नव्य में काले बाल हैं। क्या होगा इसका, नव्य में काले बाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, किसी पदार्थ या राज का दूसरे पदार्थ या राज में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी पदार्थ या राज का दूसरे पदार्थ या राज में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका राइट आंसर होगा विलय। तो विलय हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे इसमें पूछ रहा है कुबेर शब्द का पर्यायवाची, तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर मुनि होगा। और धनपति का, अगर इसमें पूछा जाए धनपति का, तो धनपति का पर्यायवाची शब्द होता है धनिक, धनाधीश, धनाढ्य, ठीक है, धनपति का। और इसे पूछा जाए किन्नरपति का, आपसे पूछा जाए किन्नरपति का, तो किन्नरपति का पर्यायवाची शब्द होता है किन्नर होगा, नरेश होगा, यक्षराज होगा, धनशिव होगा, धनराज होगा और धनेश होगा, ठीक है। ऐसे में आप लोगों से मुनि का, तो मुनि का पर्यायवाची शब्द होगा साधु, संत, मनीषी, महात्मा, ऋषि आदि, ठीक है। और यक्ष का पूछा जाए दोस्तों, अगर यक्ष का पूछा जाए, यक्ष का पूर्णजन होगा, मानेत्र होगा, जज होगा, आदि बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हमारा क्या था, इसका राइट आंसर मुनि था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर होगा किसी ने जोर से चीत्कार की, किसी ने जोर से चीत्कार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। आपको दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 75, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो क्या होगा इसमें अशुद्ध भाग एक मेरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 जो है ये दोस्तों क्या है, ये जो है आप लोगों को पढ़ना है और आंसर देना है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। आप लोग गद्यांश को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा भाग दौड़। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या होगा हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 77, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा आवश्यकताओं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 का बता देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बढ़। और 79 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बूढ़ो। और हमारा 80 का, और हमारा ये 80 का क्या होगा राइट आंसर, पर्याय। तो पर्याय बिल्कुल इसको क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और ये गद्यांश था, तो गद्यांश को पढ़ के आप लोगों की स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप लोगों को अपने से करके लगाना है। तो इसका सारे आंसर मैं बता दूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। मैं एसएससी कांस्टेबल, जीडी के राइफलमैन, जीडी परीक्षा का सारे सेट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।